हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे उन सारी चीज़ों का आंसर आज आपको मिल जाएगा। जो लोग भी स्टूडेंट्स थे, जो लोग भी न्यूजीलैंड के बॉर्डर के बाहर यानी कि ऑफशोर थे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो बॉर्डर अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स की अपडेट दी है और अभी ये गुड न्यूज़ है। आप मान सकते हो कि वन टाइप ऑफ गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से न्यूजीलैंड के अंदर एंटर हो सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पर प्रेस ज़रूर कर देना। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इससे हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है तो हम ऐसे वीडियोस जल्दी से जल्दी बना पाए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक न्यूजीलैंड के अंदर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो 12 अगस्त को न्यूजीलैंड के जो पीएम है उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बताई थी कि 2022 में उन्होंने कैसे स्ट्रेटजीज की है कि बॉर्डर कैसे ओपन करेंगी, और जो न्यूजीलैंड के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसको कैसे स्पीड अप किया जाए, तो उसकी सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जो अभी तक यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर मोस्टली मेडिकल स्टाफ को ही वैक्सीनेशन दी गई थी, वैक्सीन्स दी गई थी। तो अभी अभी उनके अलावा जो भी लोकल पब्लिक्स थी तो उनको 1 सितंबर से लेकर यानी कि 1 सितंबर से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उनको फर्स्ट डोज मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट वो वैक्सीन ले सकते हैं और उनका फर्स्ट डोज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर हो तो मेक श्योर आप अपनी वैक्सीन्स ले लो। और अगर आप किसी और कंट्री में से आ रहे हो तो मेक श्योर आप भी वहाँ पर वैक्सीन ज़रूर ले लेना, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे चांसेस है न्यूजीलैंड के अंदर आने के, तो वो भी हो सकता है। तो बात ये थी कि जो चीज़ थी कि वैक्सीनेशन कितने लोगों तक पहुंचाना है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि 2022 तक जो सारी चीज़ें यानी कि जो न्यूजीलैंड के अंदर मोस्टली जो भी पीपल है उनको वैक्सीनेटेड किया जाए। तो उन लोगों ने अभी जो वीक्स यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का जो गैप था वो भी बढ़ाकर 3 वीक्स की जगह 6 वीक्स कर दिया है। तो आप फर्स्ट डोज आप जितनी जल्दी ले सकोगे तो सब लोग वैक्सीनेटेड जल्दी हो पाएंगे। तो वो चीज़ उन्होंने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। और जो अभी एक सेकंड चीज़ थी कि उन्होंने गवर्नमेंट ने 2022 में बॉर्डर्स को कैसे ओपन करना है उसका पूरा रोड मैप स्ट्रेटजीज क्रिएट कर दिए। उसको इम्प्लीमेंट भी दिसंबर और जनवरी से करने वाले। तो उन लोगों ने ऐसी चीज़ जो सारी चीज़ें थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी बेसिकली हुआ क्या कि जो लोग भी डिफरेंट कंट्रीज़ में से आ रहे थे, तो कंट्रीज़ बहुत सारी जहाँ पर कहीं जगह पर केसेस बहुत ज़्यादा है और जो वैक्सीनेटेड पीपल है वो बहुत कम है, यानी कि वैक्सीनेटेड नहीं हुए। और कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ पर केसेस बहुत ही कम है, वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं। तो उन सारी ऐसी जो कंट्रीज़ में से गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि 3 फेज़ में डिवाइड किए जाए इन सारी कंट्रीज़ में। और इन सारी कंट्रीज़ को डिवाइड करके अगर कोई ऐसे लो कंट्रीज़ है यानी कि जो लो रिस्क वाली जो कंट्रीज़ है कोविड की, अगर वहाँ पर आप उस कंट्री से आ रहे हो और वहाँ पर आपने वैक्सीनेटेड दोनों ही डोज कंप्लीट कर लिए, तो आपको विदाउट कोई भी आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली यानी कि आप डायरेक्टली आ सकते हो स्ट्रेटली न्यूजीलैंड के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में आ रहे हो, ऐसी कंट्रीज़ से आ रहे हो जहाँ पर आपका कोविड के केस बहुत कम है और वैक्सीनेट भी आपका हो चुका है, दोनों ही डोज कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो किसी भी वैक्सीन हो कोई भी वैक्सीन हो आप ले सकते हो। उसका सर्टिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज़ कि जो अगर फर्स्ट फेज़ के अंदर जो लो रिस्क वाले हैं उनको एंटर किया जाएगा। सेकंड कि जो मीडियम रिस्क वाली कंट्रीज़ है, जैसे कि जहाँ पर अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और उसमें से फर्स्ट डोज़ आपने ले लिया है या फिर वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है जैसा कि लो रिस्क कंट्रीज से कंपेयर। तो अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको आइसोलेशन या तो आप दो चीज़ों से कर सकते हो, या तो आप एमआई की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो या फिर आप होम आइसोलेशन कर सकते हो।
तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी इम्प्रूव की है, जैसा कि अगर कोई भी बंदा न्यूजीलैंड के अंदर पहले आता था तो उनको MIQ फैसिलिटीज़ में जाना ही पड़ता था। तो अभी गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी चेंज किया है कि अगर आप आ रहे हो ऐसी कंट्रीज़ में से फर्स्ट डोज ले लिया है या फिर नहीं भी लिया है तो आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन कर सकते हो या फिर सेल्फ आइसोलेशन। और जो हाई रिस्क कंट्रीज़ है, जैसे कि अगर कोई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर, मैं पर्टिकुलरली कोई कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है। सो अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में से आ रहे हो जहाँ पर कोविड के केसेस सबसे ज़्यादा है और अभी रिसेंटली आउटब्रेक्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर और वहाँ पर आपका वैक्सीनेशन कोई भी डोज़ नहीं लिया है, एक भी डोज़ आपने नहीं लिया है, वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आपको कंपलसरी 14 डेज़ का जो MIQ फैसिलिटीज़ जो क्वारंटीन है वो आपको लेना पड़ेगा और उसके क्वारंटीन के बाद आप न्यूजीलैंड के अंदर एंटर हो सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें थी गवर्नमेंट ने क्लियर कर ली और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिसंबर जनवरी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद वो देखेंगे कि कितना ये इफ़ेक्टिव है कि न्यूजीलैंड अपने जो भी यहाँ के जो लोकल पीपल है उसको कैसे सेव कर सकता है, यानी कि यहाँ पर केसेस ना आए और चांस रहे कि सभी लोगों को सेव किया जाए। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस की कि अगर बाय चांस अगर डेल्टा वेरिएंट अगर न्यूजीलैंड के अंदर आ जाता है, अगर कोविड का एक भी केस, तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो करेगी, यानी कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर देगी, वो भी लेवल 4 का। तो ये चांस भी है कि अगर आप आ रहे हो और बाय चांस ऐसा कुछ हो गया, कंडीशन चेंज हो गई, तो ऑन द वे आपको अपनी सारी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी, आपके सारे प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे, तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना और जो भी ऑफिशियल लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, और जो भी अपडेट्स आती रहेगी वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर से आप देख सकते हो कि रोज़ अगर कुछ ऐसी नई अपडेट्स आ रही है या फिर कुछ भी जो इस चैनल पर हो रहा है वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहूँगा, तो आप वहाँ पर भी वॉच कर सकते हो सारी चीज़ें। तो थैंक यू दोस्तों, साइनिंग ऑफ जय पटेल दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।